तो और भाइयों क्या हाल है। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू 500 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, 20-30 रहते हैं, शायद इस वीडियो के बाद हो जाएंगे कंप्लीट। नाउ मैंने इंस्टा पे तुमसे पूछा था तुम्हें ट्रेडिंग में कौन कौन सा इशू आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। लाइक तुम जब ट्रेड लेते हो तो तुम्हारा लॉस बड़ा होता है, टारगेट छोटा होता है, या तो तुम्हारा बार बार एसएल हिट होता है, या तो तुम रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से नहीं सस्टेन कर पाते, क्या क्या दिक्कत आती है, या तो साइकोलॉजी की दिक्कत है, तुम्हें होल्ड करने में डर लगता है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े और हद से ज्यादा लोगों की साइकोलॉजी बिगड़ी पड़ी है। मे बी जो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है ना, वो गलत लोगों की तरफ से करी है, गलत यूट्यूबर्स को पकड़ा उन्होंने, गलत नॉलेज लिया, एक सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं ली। क्योंकि सभी के आंसर का घोल मिलाकर सिर्फ एक ही पॉइंट है, हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे। तो ये वीडियो तुम आराम से देखना, कॉफी ले लो, पानी ले लो, कुछ भी लो, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि मैं थोड़ी तुमसे दिल की बात करने वाला हूं। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, खैर अभी भी मैं ऑन द वे हूं, अभी मैं ये नहीं कह रहा मैं पहुंच गया भाई, बहुत हद से ज्यादा चीजें मुझे सीखनी है आगे और हद से बड़ा कुछ करना है, लेकिन मैं बेसिक से निकल गया और मैं चाहता हूं तुम भी जल्दी निकलो। तो मैं थोड़ा आपको ना अपनी जर्नी के बारे में बताता हूं। जब मैंने स्टार्ट करी थी ना ट्रेडिंग, सबसे अच्छी चीज जो मेरे अंदर थी वो थी मेरा कंट्रोल लॉस में, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसा था। मैं लॉस को कंट्रोल स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से कर रहा था। लाइक मैं ये सोच के बैठा था प्रॉफिट हो ना हो, मंथ के एंड तक मुझे कैसे ना कैसे करके लॉस को बहुत कम करना है। और मेरा लिटरली लॉस पता है कितना जाता था, 1000 रुपए 1500 रुपए ज्यादा से ज्यादा हर महीने। और वो मेरी लर्निंग स्टेज थी, यानी कि मैं अपना पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो जो मैं सीख रहा था उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, नई नई चीजें ट्राई कर रहा था, सेटअप बना रहा था। ये सब करने के बावजूद भी जो मेरा लॉस था ना, वो बहुत ही कम था। लाइक ऐसा लॉस था कि मुझे थोड़ा सा भी आ जाएगा ना और थोड़ा कैपिटल का मैं जुगाड़ कर लूंगा तो मैं एक हफ्ते में पूरा लॉस खत्म कर दूंगा। और इसी चीज ने ना सर्वाइव में मेरा बड़ा हेल्प करा है। तो पॉइंट नंबर 1 यही मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको लॉस को कंट्रोल करना है। अब लॉस को कंट्रोल बहुत तरीके से कर सकते हो। मैंने कैसे करा, मैं बहुत कम लॉट लेता था एंड जैसी लॉस होता था मैं जल्दी काट देता था। जैसे मुझे पता लगता था इस ट्रेड में मेरा व्यू ऊपर की साइड है, नीचे जा रहा है, मैं सीधा काट देता था। मैं कंफर्मेशन का वेट नहीं करता था कि नीचे जाकर फिर कोई सपोर्ट लेगा, ये करेगा वो करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तभी तुमने देखा होगा मैं ट्रेलिंग बहुत अच्छे से करता हूं। लाइक जैसी थोड़ा सा भी ट्रेड ऊपर जाता है तो मैं सीधा ट्रेल करता हूं। क्यों? अगर डाउन जा रहा है इसका मतलब रॉन्ग हो गया मैं, और अगर रॉन्ग हो गया तो मैं भर के लॉस क्यों दूं। जैसे पता लगा रॉन्ग हूं, हट जाओ। यही चीज मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम भी अपने लॉस को जल्दी काटो, जहां तुम्हें लग जाए कि मैं गलत हूं। ये तुम्हारी ज्यादा हेल्प करे ना करे, लेकिन ये तुम्हें ना ट्रेडिंग में सर्वाइव करना सिखा देगा। जब आगे चलकर तुम्हारे कमाने वाले दिन होंगे ना, तो तुम उसमें लॉस रिकवर नहीं करोगे, अपना कमाओगे ना। हो तुमसे टारगेट तक नहीं रुका जाता। लाइक 1:2, 1:3, 1:5। मेरा तो भाई पता नहीं कितने तक ले लेता हूं मैं कभी कभार, लेकिन जैसे तुम ले रहे हो 1:3, अब 1:1 पे आ गया तो तुम फटाफट से बुक कर लेते हो। और हद से अगर ज्यादा तुम्हारी साइकोलॉजी बिगड़ी पड़ी है ना, तो तुम थोड़ा सा भी पॉइंट, 2-3 पॉइंट भी ऊपर जाता है तुम सीधा बुक कर लोगे। अगर इतनी बिगड़ी पड़ी है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि भाई कम से कम 10 दिन के लिए ना ट्रेडिंग को बंद कर दो। चार्ट वाट किसी को मत देखो, अपना मूवी देखो, यहां वहां घूमने जाओ, चिल मारो, बिल्कुल चार्ट के बारे में भूल जाओ, ट्रेडिंग के बारे में भूल जाओ, शेयर मार्केट के बारे में भूल जाओ। फिर जब तुम ट्रेडिंग में 10 दिन बाद कदम रखोगे तो डायरेक्ट ट्रेड वेड मत लेने लग जाना। देखना कि तुमने इससे पहले क्या गड़बड़ करी, क्या तुम्हारी गलती थी कि तुम्हारे बार बार लॉसेस हो रहे थे, तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। देन नई चीजें मार्केट में खोजो, अपना नया सेटअप बनाओ। अगर तुम्हारा सेटअप वर्क नहीं कर रहा, किसी से तुमने ले रखा है, यूट्यूब पे देख रखा है, तो उन सबको हटाकर खुद का सेटअप बनाओ। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसको भी देख लेना। ये सब चीजें उनके लिए जिनकी बहुत गंदी साइकोलॉजी बिगड़ी पड़ी है। नाउ जिनकी साइकोलॉजी ठीक ठाक है वो होल्ड कर लेते हैं 1:1 पे, 1:2 तक होल्ड कर लेते हैं। वो बाकी नहीं कर पाते। लाइक वो सोचते हैं कि यार नीचे ना गिर जाए, नीचे ना गिर जाए, नीचे ना गिर जाए। इसके लिए सबसे बढ़िया तुम कर सकते हो ट्रेलिंग। एंड स्टार्टिंग में तुम अपनी कुछ क्वांटिटी को बुक कर सकते हो। देखो अगर तुमने 100 का प्रीमियम ले रखा है और तुम्हारा 200 का टारगेट है, 195 पे अगर वो चला गया ना और तुम्हें दिक्कत हो रही है कि यार मुड़ ना जाए, मुड़ ना जाए, मुड़ ना जाए, तो भाई बुक कर लेना उसको। धीरे धीरे करके तब तुम बुक करने लग जाओगे, फिर थोड़ी क्वांटिटी रख देना, फिर उसको 100 पे बुक करना। लाइक 195 पे तुमने 90% क्वांटिटी बुक कर ली, 10% छोड़ दी, उसको तुम 200 पे कर लेना। इस तरीके से करो भाई, अपने आप को जानो। जब तक जानोगे नहीं, टाइम नहीं दोगे, जब तक ग्रो नहीं कर पाओगे भाई। बहुत बढ़िया। एंड नाउ कुछ ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि मेरा हर बार एसएल ले लेती है मार्केट, देन ऊपर जाती है। मैंने जैसे कि 100 रुपए में लिया है, 180 मेरा एसएल है, एसएल ले लेगी 180, फिर चले जाएगी ऊपर 150 में मेरे टारगेट पे। इसका मतलब तुम्हारा सेटअप सही है अगर तुम्हारा टारगेट हिट हो रहा है तो, लेकिन जो तुम्हारी एंट्री एग्जिट है वो खराब है, तो उसको सुधारो, बैक टेस्ट करो, देखो भाई मार्केट कब कब कैसे कैसे रिएक्ट कर रही है तुम्हारे सेटअप पे। लाइव बैठो, चार्ट को देखो कि इस टाइम मार्केट यहां पर आई है, इसके बाद मार्केट क्यों नीचे जा रही है। जहां पर मैंने ऐसे लगाया, अगर वहां कहीं मुझे एंट्री मिले परफेक्ट, कोई लेवल मुझे दिखे, तो अगर मैं वहां पर एंट्री लूं तो क्या मेरा टारगेट यहां से बढ़िया मिलेगा, हाँ या ना।
इस तरीके से चेंज करो, उसको चेंज करो। तुम्हारा सेटअप इसका मतलब बढ़िया है, लेकिन तुम्हें थोड़ा चेंज करना अपनी एंट्री एग्जिट। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी थी सेटअप वाली, वही देख लेना। उसमें एंट्री एग्जिट में जो मैंने बताया उसको ध्यान से सुनना और अपना चार्ट में जाकर एक्सपेरिमेंट करना नई नई चीजें। एंड नाउ लास्ट वो वाले लोग जिनका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, किसी का 6 लाख का, किसी का 10 लाख का, ना उनके पास कैपिटल 10,000 15,000 भी नहीं बची है और वो सोच रहे हैं कि भाई 10,000 से ग्रो कर लेंगे इतना। तो इसका आंसर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 10,000 को 10 लाख रुपए बनाना चाहते हो तो कितना गुना परसेंटेज है वो, और उस सिचुएशन में जहां पर आपको ट्रेडिंग अच्छे से नहीं आती। तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, खुद से पूछो क्या तुम्हें ट्रेडिंग आगे जाकर करनी है, क्या तो तुम्हें बस लॉस रिकवर करना है अपना। अगर तुम्हें देखो लॉस रिकवर करना है तो आई विल रिकमेंड यू कि थोड़ा थोड़ा करके ट्रेडिंग से करो लॉस रिकवर। बाकी अपना जो भी तुम कर रहे हो साइड में, अपना जॉब कर रहे हो या अपना कोई स्टार्टअप खोल रखा है, बिजनेस कर रहे हो, वो करो, उससे पैसा रिकवर करो मार्केट का। लेकिन अगर आपका ये आंसर है कि मुझे ट्रेडिंग में ही कुछ करना है, इसमें सीखना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है, इसमें अपना करियर बनाना है, इसको एक बिजनेस की तरह लेकर चलना है, तो मेरे बड़े भाई या छोटे भाई, आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। एंड जितना लेट करोगे सीखने में उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। आज 10 लाख का लॉस होगा तो कल 20 लाख का होगा, 30 लाख का होगा। लेकिन आज आप सस्टेन कर लोगे अपने आप को, रुक जाओगे एक जगह पे एंड आप सीखने में फोकस करोगे, 10 लाख का कब जीरो होकर प्रॉफिट में आ जाएगा ना, पता नहीं चलेगा आपको। टाइम लगेगा, और मैं सबको बोल रहा हूं टाइम लगेगा। ट्रेडिंग ईजी नहीं है, टाइम लगेगा। अगर ईजी होती तो वैल्यूएबल नहीं होती, ठीक है। हर कोई बंदा तुम्हारे आसपास ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमा रहा होता, सबके पास गाड़ियां होती, सबके पास बड़े बड़े महल होते, अगर इतना इजी होता। और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। इसकी वैल्यू है क्योंकि इसमें मेहनत लगती है और हर बंदा मेहनत नहीं कर सकता। और अगर आपने रास्ता चुना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आज यहां पर, कल वहां पर, परसों कहीं और, ऐसे आपका टाइम कट जाएगा। एंड लास्ट में आपको एक ट्रेडिंग की रियलिटी बता देता हूं। ट्रेडिंग चलती है पॉसिबिलिटीज से, ये मैंने पहले भी बताया एक वीडियो में। ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। आप जितना बड़ा टारगेट लोगे, जितना कम ऐसा लोगे, आपकी पॉसिबिलिटीज घटती जाएगी। यानी कि जस्ट इमेजिन आपने 1:1 का टारगेट लिया, अब ये 1:1 हो गया 50-50%, या तो ऊपर जाएगा 50% या तो नीचे जाएगा 50% चांस है। वही मैंने 1:2 लिया तो पॉसिबिलिटीज किसकी ज्यादा हो गई? चलो मैं इसको चार्ट में समझाता हूं आपको। नाउ ये 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, इसका मतलब मार्केट के ऊपर जाने की और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी सेम है, 50-50, ठीक है। या तो मार्केट यहां से नीचे चली जाएगी, ठीक है, यहां पर टच कर देगी, या तो मार्केट यहां से ऊपर चले जाएगी और यहां पर टच कर देगी। एंड वहीं अगर आप इसी सेम सिनेरियो को ऊपर ले जाते हो, नाउ ये हो गया 1:2, यानी कि अगर 100 रुपए का लॉस है तो 200 रुपए हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब मार्केट की पॉसिबिलिटीज कहां जाने की है? नीचे जाने की है ज्यादा या ऊपर जाने की है? सिंपल आंसर है नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो अगर हमने अपना 1:2 करा, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाया है, तो हमारी पॉसिबिलिटीज कम हो गई जीतने की। उसी तरीके से 1:3 का ले लो ना, ये 1:3 हो गया। अब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज और कम हो गई। नाउ थिंक अबाउट इट, यहाँ मार्केट है अभी, तो यहाँ से क्या क्या सिचुएशन बन सकती है मार्केट में? या तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर चली जाएगी, तो कौन जीता? तो नीचे वाली जाने की पॉसिबिलिटीज बन गई। या तो मार्केट ऊपर चली जाएगी 1:1 तक, फिर मार्केट उसके बाद नीचे चली जाएगी और एसएल हिट कर देगी, तो दोबारा हमारा जो एसएल है उसकी विनिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई। अगेन थर्ड सिनेरियो, मार्केट 1:2 तक जाएगी और यहां से मार्केट वापस से नीचे आ जाएगी, तो एक और पॉसिबिलिटीज होगी नीचे जाने की। तो इसकी 3 हो गई और इसकी 1 हो गई। जितना आप रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाओगे उतनी आपकी पॉसिबिलिटीज कम होती जाएगी। तो मैं इससे टैकल क्यों करता हूँ? क्योंकि आपने देखा होगा मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। लाइक कभी अगर 1:5 चले जाता है, 3 चले जाता है, 3 तक तो रहता ही रहता है। तो मैं इससे टैकल कैसे करता हूँ? सबसे पहली मैंने पॉसिबिलिटीज बढ़ा रखी है। मैं रैंडम ट्रेड नहीं ले लेता, मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खोजता हूँ ऊपर जाने की। जैसे कि ये सपोर्ट बन रहा है, यहाँ लेवल बन रहा है, यहाँ से जब ब्रेक कर रहा है वॉल्यूम कितना जा रहा है, ट्रेलिंग में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं यूज करता हूँ और मैं बहुत कम ट्रेड लेता हूँ ऐसी। यानी कि मैं हर 15-15 मिनट में ट्रेड नहीं लेता, जब मेरे को कंफर्म होता है मैं तभी ट्रेड लेता हूँ। बेशक चाहे दिन में 1 मिले 2 मिले, मैं तभी लूंगा जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा। ये चीज जो है मेरी पॉसिबिलिटीज को बढ़ाता है। मे बी ये सारे के सारे तुम्हारे ऊपर से जा रहे होंगे, हो सकता है, तो तुम्हें बेसिक क्लियर करने की जरूरत है। तो मेरी बेसिक सीरीज बन रखी है, 4-5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आगे भी और करता रहूंगा। तुम अपना बेसिक को ठीक करो, थोड़ा समझो, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, फिर हम बात करेंगे एडवांस की। जो भी अभी तक वीडियो देख रहा है मेरी वेरी वेरी शाउट आउट टू यू भाई। एंड कमेंट में लिख देना कि मैं देख रहा हूं, जिससे मुझे पता लग जाए कि भाई तुम एंड तक वीडियो देख रहे हो और तुम्हारे अंदर जज्बा है ट्रेडिंग में आगे बढ़ने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।